कि बांग्लादेश में हुए 13वें संसदीय चुनाव की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी ने 299 सीटों में से 213 पर जीत दर्ज की है। पार्टी की अगुवाई कर रहे तारिक रहमान बांग्लादेश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। वो 14 फरवरी को शपथ ले सकते हैं। वहीं जमाते इस्लामी गठबंधन 70 सीटों पर सिमट गया है। बांग्लादेश चुनाव को लेकर अब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने बड़ा बयान दिया है। बयान बांग्लादेश में उनकी पार्टी की वापसी और बीएनपी से संपर्क को लेकर है। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें बधाई दी है। जिसके बाद ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या सचमुच शेख हसीना की वापसी होगी? क्या उनके वापसी के बाद भारत से बांग्लादेश के रिश्ते जो है वो सुधरेंगे? समझते हैं सर से। और उससे पहले मैं आपको ये दिखाना चाहूंगी, ग्राफिक्स के जरिए समझाना चाहूंगी। सजीव वाजेद जो शेख हसीना के बेटे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी देश का बड़ा राजनीतिक दल है। हम जल्द ही उनसे संपर्क करेंगे। उन्होंने बातचीत के दौरान कहा है कि अवामी लीग पर बैन के चलते बीएनपी को चुनाव में खुला मैदान मिल गया है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आने वाले समय में अवामी लीग वापसी करेगी। वाजेद ने आगे कहा है कि अवामी लीग कहीं नहीं जा रही है। बांग्लादेश के लोग हमारी पार्टी से प्यार करते हैं। हम बांग्लादेश में वापसी करेंगे। सर, आपका बहुत स्वागत है दैनिक जागरण पर एक बार फिर से। आपसे समझना चाहूंगी कि अभी हाल में जो बांग्लादेश में आम चुनाव हुआ, चुनाव तो खत्म हो गया, लेकिन अब शेख हसीना के बेटे का यह बयान सामने आया है। क्या इस बयान से हम ये समझे कि भारत के साथ जो रिश्ते हैं बांग्लादेश के इस चुनाव के बाद सुधर जाएंगे? क्योंकि जो यूनूस अंतरिम सरकार बनाकर बैठे हुए थे और भारत के साथ लगातार तनाव बढ़ रहा था। हालांकि अगर जिसकी जीत हुई है वो भी, उसका भी जो है, अगर हम हिस्ट्री देखें तो कोई अच्छी हिस्ट्री नहीं रही है भारत के साथ उनकी भी। क्या लगता है कि भारत के साथ उनके रिश्ते सुधरेंगे? नहीं, देखिए, दो चीजें इसमें है। एक तो ये कि आवामी लीग इस बार चुनाव से बाहर है। जी। वो चुनाव में उस पर प्रतिबंध लगा हुआ है, तो वो चुनाव लड़ी नहीं, पार्टी ही नहीं आई, उसका कोई नेता खड़ा ही नहीं हुआ। दूसरी जो है बीएनपी जो है, वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है, जिसके तारिक रहमान जो है वो भारी जीत उनकी हुई है। और अभी तक जो आंकड़े आ रहे हैं वो 212-14 से ज्यादा सीटें जो है उनको मिल चुकी है। 299 पे इलेक्शन हुआ बिल्कुल। और 300 वहां पे जो है संसद में सांसदों का वो सीट है, और जिसमें एक पे चुनाव नहीं हुआ। वो कुछ और कारण है उसके। तो पहले इस मुद्दे पे आते हैं कि भारत के लिए क्या है और बीएनपी के लिए क्या संदेश है और यूनुस के लिए क्या संदेश है। तो दरअसल आप अगर देखेंगे तो पिछले 1.5 साल में जो यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख के रूप में पूरे बांग्लादेश को भारत के विरोध का केंद्र में बना दिया था। वो पाकिस्तान के साथ तमाम तरह के समझौते करना, बाकी चीजें आगे बढ़ाना, चीन को ले करना, चिकन नेक के पास करना, और तमाम जितने भी उनके बयानबाजी होते थे वो लगभग भारत विरोधी एक उन्होंने माहौल वहां क्रिएट कर दिया था। और इस माहौल में जो जमाते इस्लामी है वो मदद कर रहा था, क्योंकि वो भारत विरोधी भी है, हिंदू विरोधी भी उसके लोग हैं। उस पर जो प्रतिबंध लगा था वो प्रतिबंध हटा लिया, और उसके नेता खुल के जो है हिंदू विरोध, भारत विरोध के नारे लगाने लगे। आपने देखा होगा कि पिछले, अगर आप 1.5 महीने के भीतर देखें चुनाव से पहले, तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हुई है। अभी कल भी हुई है, हर दिन घर जलाने की हत्या की बात आ रही है, ये जमाते इस्लामी की बात आ रही है। जी। जो तारिक रहमान है, जो बीएनपी जिसको इतनी बड़ी जीत मिली है, पुराना जब इनका इतिहास है, अगर 2003-4 का देखेंगे तो उस वक्त एक भारत विरोधी था। बीएनपी की सरकार जब वहां थी तो भारत विरोधी एक माहौल था वहां पे। चितगांव जो है वो आर्म्स हॉल जो है बड़ा पकड़ा गया था, जिसमें मिलिट्री की गाड़ियों में हथियार जा रहे थे अत्याधुनिक, और था कि पूर्वोत्तर के जो अलगाववादी है उनको पहुंचाने के लिए थे। वो तमाम चीजें थी। लेकिन उस वक्त जो सरकार चल रही थी वो जमाते इस्लामी के समर्थन से चल रही थी, वो पार्टी में शामिल थी, तो वो एक रुख था। जी। अभी जो रहमान आए हैं वो उन्होंने साफ साफ कहा है कि वो भारत विरोधी रुख उस ढंग से नहीं रखेंगे और हिंदू विरोधी भी नहीं रखेंगे, और वो समेकित रूप से एक इंक्लूसिव बांग्लादेश की बात कर रहे हैं।
ये एक अच्छी बात है। और दूसरी तरफ कि भारत भी अपनी कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह से वहां से रिश्ते अच्छे हों। यूनुस तो बहुत ही गंदी राजनीति पॉलिटिक्स कर रहा था। वो तो अपनी चीजों को लेके कर रहा था पॉलिटिक्स, इसलिए भारत के कहने पे भी कुछ नहीं हो रहा था। आपने देखा कि जब खालेदा जिया की मौत हुई तो तारिक रहमान को व्यक्तिगत पत्र प्रधानमंत्री ने लिखा। और आज जब जीत सुनिश्चित हो गई कि सरकार बन रही है, तो मोदी पहले नेता है, दुनिया के सबसे पहले नेता हैं जिन्होंने तारिक रहमान से बातचीत की। और वो बातचीत अगर हुई है तो इसका मतलब ये है कि लाइन खुल गया है। जो भारत विरोधी जो लिया था स्टांस मोहम्मद यूनुस ने और हिंदू विरोधी, वो खत्म हुआ है। अब आपकी दूसरी बात रही कि भाई क्या अवामी लीग की वापसी होगी, शेख हसीना की वापसी होगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि वहां दो ही पार्टियां सत्ता में रही हैं अभी तक, या तो बीएनपी रही है या फिर अवामी लीग रही है। अवामी लीग आप देखेंगे तो पिछले 17-18 साल से वहां सत्ता में थी, और उसके बाद तमाम तरह के जो चीजें हुई, छोड़ना पड़ गया, उनके खिलाफ जो है वो छात्रों का आंदोलन हुआ। ये सबसे मौका मिला और उन्होंने उन पे प्रतिबंध लगा दिया। बिल्कुल सर। अब जो वहां पे दूसरी जमाते इस्लामी है, जो एंटी हिंदू, एंटी जो है इंडिया है और बिल्कुल कट्टर है, अगर सिर्फ जमाते इस्लामी और बीएनपी रहेगा तो बीएनपी के खिलाफ अगर एंटी इनकम्बेंसी जब भी होगी तो जमात इस्लामी को मौका मिलेगा। ये बीएनपी के फायदे में है, तारिक रहमान के फायदे में है कि किसी भी तरीके से अवामी लीग पे प्रतिबंध धीरे धीरे हटाए। कैसे हटेगा, कब हटेगा, लंबा समय लगेगा, क्योंकि इतनी भारी उनकी जीत है कि 5 साल तो उनको कोई चिंता ही नहीं है। ये भी हो सकता है कि शेख हसीना को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, बीएनपी के बाकी नेताओं को छोड़ा जाए। हो सकता है कि ये अवामी लीग के नेताओं को बाकी छोड़ा जाए, अवामी लीग का जो नेतृत्व परिवर्तन किया जाए वहां पे, ये चीजें भी आ सकती हैं। क्योंकि सर हम ये देख रहे हैं जिस तरीके से शेख हसीना के बेटे जो हैं उनका साजिब वाजेद जिस तरीके से जो बयान दिए हैं कि बीएनपी जो है वो एक बहुत बड़ी राजनीतिक पार्टी है, हम जल्दी उनसे संपर्क करेंगे, तो इससे लोग कयास लगाने लगे हैं। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अब भारत और बांग्लादेश के रिश्ते जो हैं इस आम चुनाव के बाद सुधर जाएंगे या सुधर सकते हैं। और जब ये बयान आता है उनके बेटे का तो लगने लगता है कि क्या सच में शेख हसीना की वापसी होगी। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से ये बयान जो है वो दिखा रहा है कि बीएनपी एक लोकतांत्रिक तरीके से चुन के आई हुई सबसे बड़ी पार्टी वहां बनी है। अब सरकार वहां पे उनकी आ रही है, प्रधानमंत्री उनके वहां आ रहे हैं, और जो शेख हसीना के बेटे ने उम्मीद जताई है कि हम रास्ता खुले हुए हैं। अब समस्या सिर्फ ये थी कि मोहम्मद यूनुस ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। वो जिस ढंग से बार ट्रिब्यूनल गठित करके और शेख हसीना को भाई सजा दिलवाने में लगे थे, और किसी भी तरीके से शेख हसीना उनकी पार्टी का कोई खड़ा ना हो पाए, इसमें वो पूरी लगे हुए थे। और जमाते इस्लामी को भारत विरोधी कैसे चीजों को बढ़ाया जाए बांग्लादेश में, उसमें लगे थे। ये माना जा रहा है कि तारिक रहमान जैसे मालदीव में आप देखेंगे कि जो भारत विरोधी स्टांस लेकर के मोहम्मद मोइजू जो हैं वो राष्ट्रपति जीते, लेकिन बाद में उन्होंने भारत से अच्छे संबंध बनाए। यही हाल श्रीलंका में है। देखिए, श्रीलंका में चीन का बहुत ज्यादा दखल था, भारत विरोधी चीजें भी थी, लेकिन अब श्रीलंका भारत के साथ है। यही अफगानिस्तान की स्थिति है कि तालिबान को माना जाता है कि भारत विरोधी है, और अभी भारत से उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। तो भारत ये कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ जो बांग्लादेश में सरकार आई है, उस सरकार से जो नेवर फर्स्ट वाली पॉलिसी भारत की है उसके तहत अच्छे संबंध हो। और इसलिए मैंने कहा कि दुनिया के सबसे पहले नेता हैं मोदी, जो बात तो फोन तो उन्होंने भी किया, शहबाज शरीफ ने भी किया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, लेकिन वो मोदी के बाद उन्होंने किया। ये अंतर है कि मोदी के बाद उन्होंने किया। तो रिश्ते सुधारने की है, जो बांग्लादेश में स्थायित्व आएगा, और अगर जमाते इस्लामी को रोके रखना है, उसको कंटेन करना है, आगे ना बढ़े,
तो जरूरी यह है कि अवामी लीग से प्रतिबंध हटाया जाए, बीच का रास्ता निकाला जाए। जो शेख हसीना के बेटे ने कहा है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं और हम संपर्क करेंगे। भारत भी चाहेगा कि बीच का कोई रास्ता निकले और अवामी लीग अगर वहां आती है और बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी रहती है, अगर ये दोनों रहेंगे तो जमाते इस्लामी के लिए वहां जगह नहीं बचेगी। बिल्कुल। तो आपने समझा सरसे कि किस तरीके से इस आम चुनाव के बाद बांग्लादेश में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते सुधरने के कयास लगाए जाने लगे हैं, और इतना ही नहीं शेख हसीना की वापसी के भी कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या कुछ होगा आने वाले समय में पता चलेगा।